हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। और अभी माता देवहूति अपने जो सेवा भाव है उसको प्रकट कर रहे हैं, उसका वर्णन मैत्रेय मुनि कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। एक आदर्श वंदनीय स्थान, क्योंकि जब जीव को शरीर मिलता है उसे पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है, कंफ्यूज हो सकता है वो। जैसे अब किसी को पुरुष मिला तो मेरा क्या कर्तव्य नहीं मालूम है, कंफ्यूज है। जैसे आजकल के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो
हर एक को एक आदर्श चाहिए। तो माता देवहूति ने स्त्रियों के लिए आदर्श बना रखा है। ये प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन चरित्र को समझते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो हर जीव को एक कैरेक्टर चाहिए जिसको वो फॉलो कर सके और उसको फॉलो करके उसको एब्सोल्यूट पाथ मिले, शाश्वत का स्थान मिले, शाश्वत का जगह मिले और उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव को एक स्थान मिले, है ना। अभी मैं देखता हूँ कभी हमारे बच्चों के मदर्स आते हैं, अगर माताएं आती हैं तो वो बच्चों के सारे कपड़े ले लेंगे, उसको सर्फ एक्सेल में भिगो के अच्छे से धोएंगे। पहले उनको वो मेरा बेटा का सेवा चाहिए, मेरे पति का सेवा चाहिए। अब सेवा भाव बहुत है, तो वो नेचर है। जीव का भी वही है, हर जीव सेवा करना चाहता है। तो पुरुष जो है वो अपने परिवार का सेवा करता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए आदर्श है। जैसे द्वादश महाजन है, ये द्वादश महाजन हमको भक्ति का मार्ग बताते हैं कि भक्त कैसे बने रहना है ना। उसके बाद जो स्त्री चरित्र है उनसे हमको पंचकन्याओं से समझ में आता है कि इनके जीवन से कैसे एक पत्नी बन के रहना है, कैसे एक बेटी बन के रहना है, कैसे एक माँ बन के रहना है। देवहूति माता तो कैसी माँ बनना वो भी दिखा देगी, पुत्र से ज्ञान ले रही है वो। कपिल मुनि उनको ज्ञान दे रहे हैं सारा विश्व का। अंते नारायण स्मृति, कैसे सांख्य दर्शन से भी आप भगवान का दर्शन कर सकते हो, अपनी माँ को सिखा रहे हैं लोग। बात ये नहीं कि वो सिखा रहे, बात ये है कि वो माँ इतनी विनम्र है कि वो सीख रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय में हैं और पहला श्लोक कल कर लिया था। आज हम दूसरा श्लोक से आगे बढ़ेंगे। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा माधुरया च भो। O Vidura, Devahuti served her husband with intimacy and great respect, with control of the senses, with love and with sweet words. हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तो यहाँ पे एक सेवा भाव कैसे होना चाहिए इधर से सीखने को हमें मिलेगा। यहाँ दो शब्द हैं, देखिए दो शब्द क्या है, विश्रम्भेन और गौरवेण। तो विश्रम्भ का मतलब है विथ इंटीमसी, आत्मीयता के साथ। हाँ? आपका आत्मीयता लगा हुआ है, आप एकदम मतलब आत्मीयता का मतलब ये है कि कोई काम आप कर रहे हैं ना तो उसमें इतना तल्लीन है कि उसकी डिटेल्स और बारीकियों में आप जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा है हमारे समझो प्रसाद बनाते हैं जो हमारे कुक हैं, तो जब बनाते हैं ना तो उनके दुनिया में और कुछ चलता नहीं है। ये यहाँ होगा, वहाँ चलेगा, ये होगा, ये टेस्ट बढ़ेगा, इसमें नमक डालो, इसमें वो नहीं खट्टा है, पूरा ध्यान उनका उधर रहता है। और वो प्रसाद लेने का पता चलता है, हमारे लोग बोलते भी कि प्रभु जी ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। वो आत्मीयता जो है वो उसमें दिखाई देती है, वो टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, वो क्वालिटी में रिफ्लेक्ट होगा। कितना ग्रेवी बनाया है, क्या बनाया है। आप किसी होटल में चले जाओ, दबा वही ग्रेवी का थोड़ा 19-20 कर करके सब्जी आलू कुछ बॉयल डाल के या कुछ डाल के दे देते हैं। लेकिन जो माँ बना के देती है ना खाना, वो आत्मीयता होता है। इसको बोलते हैं आत्मीयता।
तो पत्नी जो है वो अपने पति के लिए आत्मीयता से सेवा करती है। विश्रम्भेण, विश्रम्भेण मतलब आत्मीयता के साथ। और दूसरा एक शब्द है गौरवेण। तो गौरवेण का मतलब है विद ग्रेट रेफरेंस, बड़े ही आदर से। यानी पति पत्नी का जो संबंध है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं होगा तो नेचुरली क्या होने लगेगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा तो नेचुरली डिसरिस्पेक्ट में कैजुअलिटी आ जाएगी। और जो ही कैजुअलिटी आ जाएगी तो वो फॉर ग्रांटेड ले लेगी पति को, और फिर वो पति को ग्रांटेड ले लेगी तो वो रिलेशनशिप का जो एक बॉन्डिंग है वो कैजुअल हो जाएगा, एकदम मतलब ढीला ढाला हो जाएगा। तो फिर उसमें पति पत्नी का ग्रेविटी नहीं रहेगा। कभी ऐसा कोई मौका मिला जहाँ पे पति को अपनी डिसीजन देना है तो पत्नी सुनेगी ही नहीं, सुनेगी नहीं, बोले आप चुप बेटे, आपको क्या पता है। तो इसलिए पति पत्नी के रिलेशन में स्वीटनेस भी होना चाहिए, लेकिन पति का जो एक डिसिसिव थिंग है उसमें पति को ही आगे रखना चाहिए अपने आप को, उसमें ढकल नहीं देना चाहिए। नहीं, जो ये जो डिसाइड करिए ऐसा कभी नहीं बोलना है। तो हम डिसाइड करेंगे, ये मामला हम डिसाइड करेंगे। कुछ चीज़ें जो तुम डिसाइड करो, पर ये कुछ चीज़ें जो मैं डिसाइड करूँगा। आजकल के में क्या हो गया, पति लोग सब पत्नी को दे दिया, उनको लगता है पत्नी कमा रही है, इसने भी बीटेक एमटेक मेरी तरह कर रखा है या इंजीनियरिंग में मेडिसिन कर रखा है, तो उसको लगता है मेरी इक्वल है। नहीं, स्त्री प्रकृति स्वभाव में आती है, ऑलरेडी जीव प्रकृति है, लेकिन इस प्रकृति के अंदर आने के बाद पुरुष भाव में जो होता है वो पुरुष होता है, जिसको मूछ होता है, और प्रकृति भाव में स्त्री होती है। तो वो जो स्त्री है ना, उसके लिए भी कुछ मर्यादाएं हैं, पुरुष के लिए भी मर्यादाएं हैं, लेकिन स्त्री के लिए भी मर्यादाएं हैं। क्योंकि आजकल सब स्त्री को फ्री छोड़ दिया है। मर्यादा शब्द बोलते हैं उनको लगता है अरे प्रभु जी अब हम लोगों को वापिस ओल्ड जमाने में डाल देंगे। नहीं, ओल्ड जमाना क्यों डालेंगे, लेकिन एक अच्छी पत्नी अगर बनना है तो मर्यादाओं को ध्यान देना होगा। मर्यादाओं में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ दो चीजें देवहूति माता से सीखने लायक है, और मैत्रेय मुनि इस चीज को नोट डाउन करवा रहे हैं। ध्यान से देखिए, विश्रम्भेण गौरवेण, इंटीमेसी मतलब पति को आपका इतना इंटीमेट रिलेशन होना चाहिए कि उसको कोई बोल दे कि तुम्हारी पत्नी का चरित्र वो नहीं है, वो उस आदमी को ऐसे ही मार दे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरी पत्नी को कुछ मत बोलो, मैं जानता हूँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आत्मीयता से वो भाव आना चाहिए। और गौरवेण, मेरा पति है, मेरे मतलब कुछ भी है तो आपका पति जो कमाता है वही आप खाते हो, जो मेहनत करता है उसी में आपका हक है। तो किसी और के मेहनत का हक कभी नहीं लेना चाहिए। जनरली कभी किसी स्त्री को किसी पराये पुरुष से, अनलेस अंटिल वो उसका रिश्तेदार है, यानी मामा भाई ऐसा कोई लगता है, या गुरु ने कुछ प्रसाद दिया है, वो छोड़ के उसको किसी भी पर पुरुष से कोई प्रकार का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितना ही अट्रैक्टिव हो। वो पति देखता है। हमारे कास्ट में अगर छोटी बहन है तो उसके घर जाते नहीं। तो मेरी एक बहन है, कजिन, वो बहुत मानती है, तो वो हमेशा मेरे बारे में बोलते रहती थी घर पे। तो उसका पति बोला देख तेरा भाई है तो आया क्यों नहीं, वो तो बड़ा है ना, कैसे आएगा। तो फिर उन्होंने कॉल वॉल हुआ तो उनके ससुर जी वगैरह बड़े लोग बोले नहीं आप साधु बन के आइए, मतलब ऐसे आइए। जब गया तो बात की, तो बहन को मैंने बोला, अब बहन है कुछ भी तो मेरी छोटी बहन है, बोला चल तुझे साड़ी दिलाता हूँ। उसका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एकदम सोची भी नहीं, उसके मुख से ऐसा अचानक आ गया। क्योंकि साड़ी में उसको इसलिए ले जा रहा था क्योंकि उनके चॉइसेस रहते हैं, अभी हम कुछ भी उठा के लाएंगे तो कुछ भी रहेगा। तो बोला चल मेरे साथ में, और उसकी छोटी बच्चा में लेके चलते हैं। अब क्या करूँ, 12 साल में इतने दिनों बाद मिला तो मैंने सोचा उसे दूँ। उसने इंस्टेंटली बोला, बोले आप इनको ले जाइए, इनको जो पसंद है मैं पहन लूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या एकदम मतलब प्रणाम करने का, मतलब प्रणाम पाइला, छोटी बहन है लेकिन ऐसा लगा क्या वैल्यूज है। तो उसके पति को लेके गए, वो पति क्या चॉइस किया वो देख ली, मैं बोला ले देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि छोटी बच्ची का कोई लेना देना था, छोटी बच्ची जो थी बोला मेरा मामा है, उसको एक ड्रेस बनाओ तो दो ले दिया, चल। तो जाते जाते मैंने उनका भी कपड़ा बोल रही थी मैं लेके जाऊंगी, बोला नहीं ये बड़ा है, चल अभी मामा लोग का अलग रिलेशन रहते हैं ना, लेकिन ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। तो ये कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्यादा नहीं छोड़ना चाहिए,
मेरा एक है कि अभी जब मैं सब्जेक्ट्स बोलता हूँ तो कई लोगों को फ्री वुमन मिशनरीज को बहुत हर्ट होता है। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सत्य है वो प्रभुपाद ने लिखा है, मैत्रेय मुनि ने, इतने बड़े ऋषि मुनि अगर हमें कुछ गाइड कर रहे हैं तो इसको हमें सोचना चाहिए कि हाँ हमको ऐसे ही रहना है। मेरे पति जैसे हैं मैं मेरे पति के साथ रहूंगी, और कष्ट है कुछ चीज़ों का लेके, लेकिन अभी मेरा धर्म मार्ग है, बन चुका है, मैं इसमें रहूंगी, अपना मार्ग बनाऊंगी, ये भाव हमेशा रहना चाहिए। तो विश्रम्भेण और गौरवेण, अपने पति का गौरव ही रखना चाहिए, वो थोड़ा उसमें कुछ कमियां हो इन कंपैरिजन टू समबडी एल्स, क्योंकि दूसरा भी तो आदमी है ना कोई बाहर, आप उसको देखोगे कि अच्छा गाता है या अच्छा मेहनत करता है, मेरा पति निठल्ला है बैठ के खाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खाना आ रहा है ना, 2 रोटी तुम्हें तो आ रहा है ना खाने का, चाहे वो जैसे लाता हो, तो उसका आप कंपैरिजन किसी और से कर देना, तो वो बेचारा चलो भोला भाला होगा तो अपने आप को स्वभाव चेंज करके उसकी तरह बना देगा, दूसरे आदमी की तरह, देखो मैं भी अब वैसा हो गया हूँ, क्या आप तो जिम नहीं जाते, उनको देखो क्या बॉडी शॉडी है, वो बेचारा चलो अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बॉडी बना लिया, अब बॉडी बना लिया तो फिर वो कंपेयर करके देखो वो धनवान है तुम तो कंगाल हो, तो जिंदगी में क्या क्या करेगा वो, मतलब पत्नी का इच्छा पे नाचते रहेगा टिंग टोंग करके। तो जो पत्नी है उसको समझना चाहिए कि मेरे पति का स्वभाव है, अब जैसे शादी हो गया तो हो गया, शादी छोड़ना नहीं है, पति को छोड़ना नहीं है, भविष्य में बच्चे करके इनको मुक्त भी करवाना है, इसीलिए मनुष्य जन्म है, तो इसका मैं दायित्व जो भगवान जी ने दिया है इसको करूँगी। और कभी कभी स्वभाव मैच होता नहीं भी हुआ तो एक ह्यूमन कंडीशनिंग है कि एक 25 दिनों के अंदर, 21 से 25 दिनों में आपका एडेप्टेशन हो जाता है किसी के साथ, अगर आपने स्वीकार कर लिया नहीं इसके साथ रहना है तो 21 दिन आपको नहीं, मतलब बहुत इरिटेट होगा, 22वें दिन से आप उसी की तरह हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, जैसे उसका समझ जाएगा। हाँ? मेरा एक गुरु भाई है, कुछ सेवाएं वो बिल्कुल नहीं करता, तो हमको और मेरे टीम को मालूम है कि ये प्रभु जी के नाम लेके फायदा नहीं, वो होगा ही नहीं वो सेवा लेकिन वो वैष्णव बहुत अच्छा है, उसको फिलोसफी मालूम है, लेक्चर मतलब फिलोसफी मालूम है, भक्त भी है, जब भी करता है, लेकिन वो एक स्वभाव है, तो वो स्वभाव जो है मनुष्य का, वो नेचर प्रकृति से आता है, उसको आप बदल भी नहीं सकते, वो नेचर में ऐसे ही वैसे रहेगा। तो इसलिए भक्त को चाहिए, पति पत्नी का भी जो रिलेशन है, गुरु शिष्य, पति पत्नी, राजा प्रजा, ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रोल होता है। हालांकि आत्मा के स्तर पे ना कोई सुपीरियर है ना कोई जूनियर है, लेकिन अगर आप आत्मा के स्तर पे तो फिर ये बातें आप छोड़ दीजिए, फिर आप जाइए कीर्तन करताल लेके हरि कीर्तन में निकल जाए, फिर यहाँ मत रहिए। फिर विवाह कर रहे हैं तो आपको पति पत्नी वाला मर्यादाओं को रखना होगा, आप तभी नहीं हो अब हम दोनों दिव्य हैं, आत्मा नहीं, तो दिव्य तो आत्मा में शादी क्यों की हुई, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, कई बार अपने जिम्मेदारी से भागने के लिए आत्मा का लेवल ले लेते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ 2 शब्द है, विश्रम्भेण और गौरवेण। द हस्बैंड इज वेरी इंटीमेट फ्रेंड, यहाँ बहुत अच्छा चीज लिखा है, जो पति है वो बहुत इंटीमेट फ्रेंड होता है पत्नी का। इंटीमेट फ्रेंड का मतलब होता है, फ्रेंड और इंटीमेट फ्रेंड दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? आज बहुत दिनों बाद मैं जनता में सवाल डाल रहा हूँ, ये आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ हाथ ऊपर करना, लेकिन राकेश जी आप, भोला जी आप बहुत दिनों बाद आए तो आपको डायरेक्ट अलाउड है, बोलिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी प्रभु जी, घनिष्ठ मित्र, इंटीमेट फ्रेंड। हाँ घनिष्ठ मित्र तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया प्रभु जी जी, थोड़ा उसको विवरण समझाइए। जी बहुत ही घुला मिला, बहुत ही इंटरनली और इंटेंसली मित्र है उसका, और बहुत ही मतलब उसका एक ख्याल रखने वाला, उसका एक तरह का बहुत ही उससे प्रेम करने वाला, आत्मिक प्रेम करने वाला इंटीमेट फ्रेंड कहेंगे। एक चीज है इंटीमेट में ना, वो प्रेम करे ना करे, एक चीज स्पेशल होता है, बताइए एक चीज है। उर्मिक जी। प्रभु जी, जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, और मतलब बाकी तो है ही जो राकेश प्रभु ने बोला, एक्चुअली जिसके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपनी कमियां, अपनी मजबूती, ये सब जिसके साथ शेयर करें, वो आत्मीय व्यक्ति जो है वो इंटीमेट फ्रेंड कहलाता है। तो पति पत्नी का जो संबंध है, तो पत्नी का जो भी कभी कभी होता है ना, पत्नी को मतलब, हाँ मैंने देखा है एक जगह में एक बार गया था, वो पत्नी को ना गुस्सा आ गया था
तो पति ने अपना हाथ दे दिया, इसको काट, और पत्नी उसको काट रही है। उसको गुस्सा आया था किसी चीज का, लेकिन चिल्ला नहीं सकती थी, गुस्सा था। पति बोले काटी वो। मैं हॉस्पिटल में देखा, मेरे को बहुत हंसी आया, बोला क्या इनका अमेजिंग कनेक्शन है। और वो फ्रेंड होते हैं, मतलब जैसे हम किसी के कंधे पे सो जाते हैं ना, बिंदास, मतलब आपको भरोसा है ये कंधा जो है खुद ढा जाएगा लेकिन मुझे बचा के जाएगा। ये जो भाव है, ये जो शरणागति का भाव है, ये भाव जो है वो इंटीमेट फ्रेंड का होता है। और ये पुरुष पुरुष में भी इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, है ना। वो एक दोस्त अच्छा होता है, एक बेवड़ा होता है। वो बेवड़े को ये मालूम है, वो पीता इस भरोसे पे है कि पूरा गिरूंगा तो ये उठा के ले जाएगा। और दूसरा दोस्त जानता है कि ये एड़ा है, मेरे ऊपर चौड़ा है सब कुछ। हाँ, और फुल पीने के बाद वो मैसेज भी डालेगा, वो दोस्त वाले वीडियोस नहीं आते छोटे छोटे, तू मेरा दोस्त है वो वगैरह, वो भी डाल देगा आपको, है भाई तो है ना इसलिए मैं पीता हूँ। बोले वाह। हाँ, वो अपने पत्नी को बोल भी देगा, देख मेरे को कुछ हो गया ना, ये मेरा खास दोस्त है, कुछ भी लगेगा ये दे देगा, अपना प्रॉपर्टी दे देगा, तो चिंता मत करो। तो इसको बोलते हैं इंटीमेट फ्रेंड। तो पत्नी के जो भी मैनरिज्म्स हैं, या जो भी उसका लाइफस्टाइल है, या जो भी है उसका अंदर में उसने कुछ बचपन में मस्ती किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा जो मतलब किसी और को नहीं बता सकती, उसको खुद शर्म आ रहा है, लेकिन वो पति को बता देती है। और पति ऐसा होना चाहिए कि किसी को नहीं बोलना चाहिए वो चीज, इसलिए पति लोग गंजा हो जाते हैं, बहुत सत्य छुपा छुपा के टकला हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आता कि इसमें से कौन सा चीज मुझे बोलना है, कौन सा नहीं बोलना, उसको याद ही नहीं रहता बाद में। और वो किसी बड़े महफिल में बोल देता है कि इसने बचपन में ऐसे किया था, खत्म, जुड़ुम। तो पति पत्नी के बीच में ये संबंध होना चाहिए। अब चाहिए संबंध क्यों होना चाहिए? इंटीमेट फ्रेंड वाला संबंध होना चाहिए, 2 कारण बताएं। चलिए मैं ही बताता हूं, आप लोग हाथ रेस करिएगा फिर टाइम जाएगा। एक है आत्मीयता से वो स्त्री सिक्योर हो जाती है, क्योंकि पूरे लाइफ में वो उसको इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं कहाँ रहूंगी क्या रहूंगी, क्योंकि प्रकृति है। वो सिक्योर हो जाने के बाद वो खिल खिल के अपना काम कर सकती है। और दूसरा है काल का प्रभाव मन के ऊपर होता है। अगर काल मन को वर्णाश्रम में नहीं डाला तो काल आपको जड़ कर देगा। तो अगर पति अच्छा मिला तो ये काल कब निकला आपको पता नहीं चलेगा। कब 25 साल 30 साल हो गए शादी को, अरे हमारा एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी, अरे पता ही नहीं चला कब 7वें दिन निकले। ये आत्मीयता तब आएगी जब सही उम्र में शादी होगी, क्योंकि आत्मीयता आने में भी 4-5 साल लग जाते हैं। वो आने में समझे शादी हुआ अगर 20-22 में, तब 27-28 तक आत्मीयता आएगी। अब शादी हो रहा है 32 में, और उसके बाद दोनों का माइंड होता है थोड़ा हेवी, वो मोल्ड नहीं होने वाला है। अब वो कॉम्पैक्ट होते 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 दोनों का घाघरा फूट जाता है ना। फिर वो 40 तक फिर लोगों को ज़्यादा काम नहीं है। तो ये जो इंटीमेसी है, ये जो शादी का भी टाइम है, तभी वो इंटीमेसी फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड वाला फीलिंग आएगा। उसकी कुछ समस्याएं हैं, पति समझता है कि उसको ये चीज़ बहुत पसंद है। तो पति किसी महफिल में जाएगा या कहीं जाएगा तो उसको पता है मेरी पत्नी को ये मेनू बहुत पसंद है, वो लेकिन आई नहीं है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई सभी पैक करो, वो उसके लिए सोचेगा। पत्नी भी कहीं जाती है, देखते रहे मेरे पति को ना ये वाला ड्रेस पहनाना है, ये उन्होंने कभी नहीं पहना है, वो करेगी। तो पति पत्नी का जो स्वीटनेस है वो आत्मीयता से आता है। ये देवती माता सिखा रही है। और करदम मुनि की हृदय से सेवा की है। ये नहीं सोची कि अरे कहाँ पापा यहाँ डाल दिए, अब आजकल तो मतलब मॉडर्न ज़माना है भी नहीं, मैं तो पुरानी स्टाइल की हूँ, मुझे तो यहीं रहना होगा। नहीं, आप अगर मन लगाएंगे तो वो काम भी अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो काम अच्छा लगे वो करिए, करें तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप ऐसी जगह हैं तो उस काम से प्यार कर लीजिए जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उस काम से प्यार करो तो फिर भी वही हो जाएगा। तो ऐसा है, जैसे अभी कोई मुझे बोले मुझे पेंटिंग करी, तो पेंटिंग मेरा काम थोड़ी मुझे थोड़ी आता है, लेकिन अब यही एक ऑप्शन बचा है, तो उसमें भी रुचि लगाओ, मन को लगाओ, तो धीरे धीरे उसमें भी आनंद आने लगेगा। तो वैसे पति पत्नी का जो संबंध है, स्टार्टिंग में ही लोग ये जो डाइवोर्स वगैरह होता है आजकल, ये स्टार्टिंग में हो जाता है। इनफैक्ट वही पीरियड है आत्मीयता बनाने का।
जहाँ आत्मीयता का कबाड़ा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं को अगर लांघ दें तो दिक्कत होता है। जैसे मेरे याद है, बहुत तो नया नया स्टूडेंट ही था, लेकिन मैं प्रीचिंग करता था 1 to 1। मैंने कभी मेरा पब्लिक क्लास नहीं दिया। मैं कितना साल बता रहा हूँ, 2001 से लेके 7 साल बाद मैंने 7 साल ग्राउंड प्रीचिंग किया है। 7 साल बाद मैंने एक लेक्चर दिया था, वो भी कोई आया नहीं था, तो मुझे बैठा दिया उन्होंने। तो मैं ऐसे प्रीचिंग कर रहा था, तो एक बार अभी मैं बहुत लेक्चर देता हूँ, लोग लगते हैं पैदाइशी लेक्चर देता, ऐसे नहीं है। मैं भी बहुत ग्राउंड सेवा किया हूँ। फिर जब कोई नहीं था तो मौका मिला, तो बाद में अरे प्रीचिंग भी कर सकता है, तो सेवा मिला। एक डॉक्टर था, वो आई का था, शायद आँख का डॉक्टर था। वो आया था मिलने, पूना में ही प्रैक्टिस कर रहा था भाई। मिला उसको प्रसाद खिलाया जैसे सबको खिला, तो बहुत खुश था। वो बोला कि बहुत अच्छा लगा हमको ये वो। बोले लेकिन सर मेरी एक समस्या है। बोला क्या समस्या है? तो बोलता है कि प्रभु ये मेरी जो गर्लफ्रेंड है, इसका ना अफेयर है। अफेयर था पहले, अब नहीं है, तब था। तो मुझे बड़ा खटकता है। मेरी पत्नी, उसकी पत्नी है, शायद पत्नी थी। तो मैंने बोला ठीक है, शादी से पहले तो बता दिया था, तुमने ओके कर दिया था, तो अब उसको माइंड में वापस मत लाओ। अब जो जमाना चल रहा है सिटीज में और लाइफस्टाइल चल रहा है, तो इसको गोलियों से मार भी नहीं सकते। इसको रोकने के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान है, ग्रिप है, वो भी धर्म गुरुओं का नहीं है। तो अब इसको जैसा चल रहा है उसमें आगे पीछे करके जीवन बिता लीजिए, उसको भूल जाइए। बोलते मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उसको लास्ट में एक ही पूछा, तुम्हारा भी तो कोई गर्लफ्रेंड रहा होगा? हाँ मेरे 2 थे। तो मैं बोला भाई हराम को, तेरे 2 थे, तो अब तू उस पर क्यों गुस्सा के लेके बैठा है? तो तू ये चाहता है ना कि वो 2 जो लड़के हैं उनका अच्छे से जीवन चले। तो ठीक है, अब जो गलती तूने भी की है, उसने भी की है, तो ले दे के आगे चलो। अच्छा उससे दोस्ती रखो, जो है उसमें सेवा भाव है उसका। नहीं पत्नी अच्छी है मेरी, और मुझे दिल में खटकता है। बोलो खटकेगा, लेकिन वो काल का दोष है, उसको ज़्यादा लेके नहीं चलना है। तो हमने आगे क्या किया मुझे पता नहीं, तो एक ही मुलाकात था। तो मैं ये समझा कि लोग काफ़ी अपना गलती को माफ़ी चाहते हैं, और दूसरे के गलती को वो चाहते हैं कि उफलते रहे। तो ऐसा नहीं होता। आत्मीयता और गंभीरता के साथ पति पत्नी का रिलेशन होना चाहिए, उसमें गंभीरता भी होना चाहिए, उसमें आत्मीयता भी होना चाहिए। और ये ज्ञान परपोर्ट कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। लोग बोलते प्रभु जी आप तो शादी नहीं की, आपको कैसे पता? बोले ये मुझे भी नहीं पता। बोलने में क्या जाता है, जो लिखा है उसको थोड़ा एलॉबरेट कर दो 2-3 एग्जांपल से। तो विश्रम्भेण गौरवेण, the husband is intimate friend, therefore the wife must render service just like an intimate friend, and at the same time she must understand the husband is superior in position and thus she must offer him all respect. तो पत्नी का बहुत बड़ा रोल है, पति से एकदम मित्रवत भी रहना है, एट द सेम टाइम रिस्पेक्टफुल पोजीशन भी। तो अगर आप रिस्पेक्टफुल पोजीशन नहीं रखोगे तो वो रिलेशनशिप का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है ना, जैसे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज फिर करंट फ्लो होता है। ये टंकी पानी का ऊपर हो तब ना नीचे पानी आएगा। गड्ढे में तुमने पानी की टंकी रख दी तो ऊपर पानी कैसे आएगा? उसको फिर लगाने के लिए मोटर लगाना पड़ेगा। तो ये जो पति जो है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, आपके मतलब मस्तक में उसका वो होना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मटीरियली कंपेयर करते हैं लड़का लड़की, कि मैं भी इंजीनियर हूं, मैं भी वो हूं, उसमें और मुझे क्या चीज की कमी है? कोई फिजिकल या स्किल की कमी नहीं गिनी जाती। आपको देखना है आश्रित और आश्रय का जो कंसेप्ट है। आपको 4 स्किल्स ज्यादा आ गए लड़की को, इसलिए उसकी वो जो आश्रय वाला चीज खत्म नहीं कर सकते। हाँ आप अपने गुणों को प्रदर्शन करिए, वो आपका जहाँ जहाँ पति अलाउ करता है उस चीज को आप पब्लिक में रखिए, पर आप ये मत करिए, क्या कहते हैं उसको, पति का लेवल मिनिमाइज मत करिए कि पति को मैं ही खिलाती हूँ, मेरे पैसे पे खाता है। फिर वो पति कुछ नहीं बोलेगा, उसका तो पति मौन रहेगा। मैं तुम्हारे हाथ का खाएगा, ईगो हर्ट हो गया। तो ईगो है इसलिए तो शादी किया ना, ईगो नहीं होता तो शादी क्यों करता? तो आपको वो चीज को, आपको ईगो है बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ईगो है।
पुरुष मीन्स ईगो, और प्रकृति मतलब कि उसमें ईगो कम होता है, हाँ, लेकिन उसकी एनवी ज्यादा होती है। तो उसका जो पति वो एनवी संभाल लेता है, वो जाके किसी साइड वाले से लड़ जाती है। हमारी एक माता जी, उनके पति बोलते प्रभु जी कुछ नहीं है तो भी जाके साइड वाले से लड़ जाती है, मुझे हमेशा टेंशन होता है। माता जी बोलती जब मैं इसको देखती हूँ मुझे गुस्सा आता है। लेकिन पति को मैंने देखा बहुत सोबर आदमी है, पूरा संभाल लेते हैं माता जी को। तो मैं बोला ये एकदम मतलब सीजन्ड जो बोलते हैं ना पति, को अवार्ड दे सकते हैं, नोबेल पुरस्कार। हमारे क्लास में बैठते हैं दोनों भी। तो पति का काम है ये जो तामझाम वाला है ना वो संभालना, और जो पत्नी का काम है ये संभालना, तब ना वो पति पत्नी का रिलेशन है। अब हमेशा बोलोगे ईगो है तो फिर वो खत्म हो गया उसका, वो उसको समझा कि भाई ये मेरे को अब यहाँ अपना दाल गलने वाला नहीं, तो फिर वो वहां जाके सर पटकेगा नहीं, फिर वो या तो चुप बैठेगा, रिश्ता भी नहीं तोड़ना है तो फिर चुप बैठेगा और क्या कर लेगा। तो ये तरीका होता है। तो इसलिए पत्नी को हमेशा ध्यान देना चाहिए, पति में ईगो भी है तो उसको लेके उसको चलना पड़ता है, वो एक पार्ट है जो उसको एडजस्ट करके ही लेना पड़ेगा। और पत्नी में 100 इश्यूज होंगे, लोग पति को भी वो इश्यूज लेके चलने पड़ते हैं। तो यहाँ एक आदर्श पत्नी का बात हो रहा है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे कहा है कि शी शुड बी लाइक एन इंटीमेट फ्रेंड, एक फ्रेंड की तरह भी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ अपने पति की सुपीरियोरिटी को भी स्वीकार करना है। ये अभी का जो फिलॉसफी है ना वो काम नहीं आएगा, वो फिर उससे संबंध टूटेंगे ही टूटेंगे। हम में क्या है, ये है वो है, पर ऐसा नहीं। लड़की भी है ना, मेरी एक मानी हुई सिस्टर है, न्यूज़पेपर्स में काम करती है, बहुत अभी हायर पोस्ट पे। तो उसने लव मैरिज किया, ऑफिस में ही था वो, तो शादी किया तो मुझे बुलाया, तो देखा वो एकदम काला था। मेरी वो जो मानी हुई बहन थी वो गोरी थी। मैं उसको बोला अरे रुक्मिणी ये विट्ठल कहाँ से खोज के लाया तूने? तो बोलते नहीं बहुत अच्छा है दादा वो, ऐसा है वैसा है। तो मैं भी उसको बोला देख मेरी बहन तुझे बहुत मानती है, हमेशा उसको अपने रखना। बोला तेरे नसीब से ज़्यादा मिला है, उसको उधर ही बोल दिया, स्टेज पे अकेला ही था मैं, हम दोनों, तेरे नसीब से ज़्यादा मिला है। तो ऐसा देख रहा था, भाई कौन है? बोले मेरा भाई है। मेरे को बोलता है दादा मिल गया। तो लेकिन वो अच्छा चल रहा है, उनका पति पत्नी का बच्चा है, अभी खुश है दोनों। तो पॉइंट ये है कि वो लड़कियां है ना, वही नहीं देखती कलर क्या है कैसा है, ये वो देखती कि आश्रय कैसा देने वाला है, समस्याओं को समझने वाला है, ऐसा होता है। लेकिन पति का पोजीशन हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अ मैन्स साइकोलॉजी एंड वुमेन्स साइकोलॉजी आर डिफरेंट। देखो यहाँ पे आ गया, एक पुरुष की जो साइकोलॉजी है, मानसिकता है, वो अलग होती है, और स्त्री की अलग होती है। As constituted by bodily frame, a man always wants to be superior to his wife, and woman as bodily constituted is naturally inferior to her husband. अगर आप फिजिकली भी देखेंगे तो पुरुष में थोड़ा सा अहंकार होता है, मतलब रजोगुण प्रधान बॉडी होता है। स्त्रियों का जनरली या तो गुडनेस में हो जाता है या तमोगुण में हो जाता है। जनरली रजोगुण प्रधान होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए क्या है कि वो इवन फिजिकल कैपेसिटी में अलग होते हैं, वो लोग सेंसिटिव होते हैं, पुरुष जो है डल होता है, वो सेंसिटिविटी ज़्यादा रहता नहीं। अब थोड़ा बदनामी भी हो गया तो वो अपना झेल लेते हैं उसको, मतलब लेडीज का कैसा रहता है, उनको थोड़ा भी कोई कुछ बोल दिया तो जिंदगी भर याद रखते हैं। आदमी को याद नहीं रहता, बाद में भूल जाते कि इससे मैंने दुश्मनी किया था। अभी मैंने कल एक फोटो देखा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रभु जी थे जिन्होंने मेरे को और मेरे गुरु भाई को मंदिर से निकाल दिया था, और एक बनिया था, बनिया बिजनेसमैन होगा, अच्छा डिवोटी है वो भी। वो फिर क्योंकि जिसने हमको निकाला उसने इस बनिया पे भी केस किया, कुछ तो कर दिया, मतलब जस्ट टू रिमूव, और हम दोनों को भी परेशान कर रहा था। फिर अब करे तो करे क्या, हमने चौनी कुछ बोला नहीं, और फिर उसने उस बनिया को बोला कि मैं तुझे वो बचा लूंगा, लेकिन तुम इन दोनों को मैं तुम्हारे घर पे जो प्रोग्राम था संडे को नहीं करवाओगे। हमको क्या फर्क गिरता है, तुम्हें बोले पॉलिटिक्स करा, उससे भक्ति का कोई लेन देना है। अब जो कि है ये बनिया हम दोनों को बोल दिया, मैं नहीं था, वो दूसरे प्रभु जी को भी बोला था, लेकिन बोल दिया था कि हम नहीं रखवा पाएंगे प्रोग्राम। हम कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, कोई बड़ा इशू नहीं है, प्रोग्राम्स आते जाते रहते हैं, आप खुश रहिए भक्ति के। हम दोनों निकल गए। अब समाओ वो जो प्रभु जी तो मेरे साथ थे वो अलग से प्रीचिंग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इसका जिसने हमको निकाला उससे दुश्मनी था, दुनिया देखे कैसे होता है, उसका उससे दोस्ती हो गया किसी कारण से। अब ये जिसका दोस्ती हो गया वो इस
बनिया को बोल रहा है कि उसको भी प्रोग्राम में बुला। बोलता आप कैसे आदमी है, वो आप बोलता है कि मैं कैसे बुला लूं, 3 साल पहले मैंने उनको मना कर दिया। पर ये नहीं जानते कि इसके बोलने पे मना किया था, मतलब ही इज बीइंग प्लेड, इसको पता ही नहीं। तो आदमी का क्या होता है ना, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है वो थोड़ी देर में भूल जाता है, माता ही नहीं भूलती। उनको एक बार रजिस्टर हो गया कि तुमने ऐसे 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 किया था, ऐसे ऐसे बोला था, इतने इतने टोन में बोला था, इतना आग दिखा के बोला था, बस खत्म। वो आज नहीं अंत तक वो रजिस्टर्ड रहता है। तो ये वुमन का पावर है, वुमन का साइकोलॉजी अलग होता है, मेन का अलग होता है। मेन को है कि जैसे एक चीज बोल दिया ना वो कर देगा। जैसे उसको बोल दिया है कि आज हमारा हमको वहां चलना है, समझो कहीं घूमने चलना है, चलो निकल जाएगा, तो अपना छुट्टी उट्टी लेकर निकल जाएगा। पर वो डिटेल में नहीं जा पाता, जैसे अब इसको क्या पसंद है तो ये क्या खाएगी, उसको उतना दिमाग ही नहीं रहता। लेकिन माताजियों को अच्छे से मालूम रहता है कि पापड़ के ऊपर इसको चाट मसाला चाहिए, कि खाता है तो दाल के साथ ये भी लगा के खाता है। वो माताओं को ज़्यादा, इसलिए वो माँ बन सकती है अच्छे से। बाप को माँ बना दिया ना, वो बच्चे देखा नहीं आपने वीडियो जिसमें बाप अपने बच्चे को माँ छुट्टी कैसे खिलाता है, इसे लटका देता है, इसे कंधे पे रख देता है, मतलब उसका कोई तरीका ही नहीं है। तो पिता पिता होते हैं, वो माँ नहीं बन सकते। तो माँ माँ होती है, वो पिता का रोल कर तो सकती है मजबूरी में, पर वो मजबूरी में नेचुरली उसका नेचर जो फ्रंट एंड नेचर है वो माँ का है। तो ये होता है, इसलिए भगवान नीचे जब धरती पे खुद नहीं आते बच्चे के लिए, तो माँ और बाप के रूप में शक्ति दे देते हैं माता पिता को। तो माँ जो करुणा देती है, पिता जो है वो उसको आहार और जो घर है इत्यादि वो करने के लिए करते हैं। आदमी खुद पाइप के अंदर सो जाता है, नौकरी जो करते हैं ना दिहाड़ी में, कुछ गरीब लोग आते हैं वहाँ से, पाइप के अंदर सो जाता है। लेकिन वहाँ अपने गांव में जो पत्नी और बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से वो सेरेलैक और क्या क्या होता है ना बच्चे को खाते हैं वो भेजते हैं। मैं अभी आया था ओला कैब में, पनवेल से कल्याण जा रहा था, वो जो ड्राइवर था ना वो कोंकण का था। अच्छा लगा मेरे को बात बहुत, मतलब कोंकण के लोग है ना पूरी दुनिया में, आपको कभी डिप्रेशन हो तो कोंकण के लोगों से बात दोस्ती कर लो, बस आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। वो इतनी गालियां दे कि वो डिप्रेशन को निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो मैं बोल नहीं सकते वो गालियां यहाँ पे, वो आयला मायला तो उनके लिए ऐसी ही है, उसके ऊपर के जो वर्जन है वो अलग। वो इतना अच्छे से बोल रहा था कि महाराज, मतलब चाल को खुद ही चालू हो गया। मैं इसको, मतलब होता है जनरली ड्राइवर बात नहीं करते, तो वो बात किया मेरे से, मुझे बोलता है कि महाराज, बोलते क्या करूं मैं, दिन भर मेरे को 12 से 16 घंटा गाड़ी चलाना पड़ता है। बोला क्यों? बोलता है मेरे को दिन में 2100 रुपए तो कमाना ही कमाना है महाराज। बोले क्यों? बोले मेरा बच्चा है उसको कुछ तो इशू है, तो मेडिकल डॉक्टर ने बोला ये खिलाना पड़ेगा कुछ तो पाउडर वाउडर दूध के साथ। वो बोले 2100 रुपए का डब्बा आता है, 2 दिन चलता है, ओनली 2 दिन। मैं बोला ऐसा क्या खिला दिया? मैं बोला अभी क्या बोलता हूँ, बच्चे का इशू था तो मैं उसको कुछ बोलूंगा तो मेरे पे आएगा। पर वो 2100 बोले डब्बा आता है। तो कैसे पेपर गया? अच्छा गया? हाँ सुना था फिजिक्स पेपर टफ था, बहुत टफ था। हुआ लेकिन लिखा कि नहीं लिखा? क्या मिलेगा? MBBS BMS क्या मिलेगा? जो मिलेगा ले लेंगे। ठीक है, विजय भाषण यहीं रहते हैं हमारे प्रभु जी, नीट का एग्जाम दे थे, तैयारी किए थे सरस्वती माता के मंदिर में बैठ के। हाँ फिजिक्स का पेपर इस बार बोल रहे थे वो लोग कि टफ गया। हाँ तो अच्छा हाँ अच्छा है, वो कंपटीशन है। एनीवेज माफ करिएगा, थोड़ा वो बहुत दिनों बाद है। तो यहाँ पे कहाँ थे हम? पति पत्नी में घुस गए थे, ज्यादा ही घुस गए थे। नेचर, स्वभाव, ये कुछ बता रहा था भैया। वो डब्बा पर डब्बा बता रहे थे आप, 2100 रुपए का डब्बा जो 2100, हाँ सॉरी। तो 2100 रुपए जो है, अरे अभिनव ये तुम मिले नहीं थे, तुम और माता जी मिले थे, एक डिवोटी लिख रहा था एग्जाम। यस प्रभु जी, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल एग्जाम दे। यस समझ गया। तो जो 2100 रुपए का डब्बा है सोचिए, उसको देना है। लेकिन वो क्या बोलता है कि प्रभु मेरा पत्नी और बच्चों को गांव में है, मैं यहाँ से पैसा भेजता हूँ, मेरा दिन में मेरे को 100-200 बचता है बस ऊपर से, उसी में मैं वड़ा पाव वगैरह खा के मैं गाड़ी चलाती हूँ। मेरा अपना गाड़ी है, इसका हफ्ता मुझे 43,000 कुछ तो देना पड़ता है, 53,000 कुछ तो देना पड़ता है उसको हफ्ता। हफ्ते वाले लूट रहे हैं, बैंक वाले लूट रहे हैं, घर वाले को दे रहे हैं। काम ये कर खुद के लिए किया क्या है इसने? कुछ नहीं, लेकिन हंसता खेलता है।
मतलब ऐसे उसके दुख ऐसे चेहरे से नहीं लगा कि बेचारे के ऊपर इतना बर्डन होगा। अच्छा तो मैं छोटा रूम में इधर है गांव में, गाँवठा ने पीछे, उधर छोटा रूम में रहता हूँ, 2-3 हज़ार रुपये भाड़ा मेरे को मिल हो जाता है। गाड़ी में अपना आता जाता हूँ, वहीं रास्ते में खा लेता हूँ। तो फिर मैंने वो जामुन वामुन खरीदा, जो काला जामुन होता है, बोला बेटा अपन दोनों खाते हैं, तो ले नहीं रहा था, मतलब अपन दोनों खाते हैं। तो ऐसा होता है, एक एक व्यक्ति जो घर पाई पाई से जोड़ के बनाता है। तो पुरुष का एक स्वभाव अलग होता है, पत्नी का जो है उसका भी बहुत अलग होता है, साइकोलॉजी अलग है, लेकिन दोनों एक साथ रहेंगे ना तो शिव पार्वती की तरह सृष्टि को चला सकते हैं। वैसे उनका एक सृष्टि बन जाएगा, उस सृष्टि को वो चला सकते हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे को समझ के लेना बहुत जरूरी है। कभी आपको प्रॉब्लम हो तो पीछे बैकड्रॉप पे बैठिए, मनन करिए कि मैं इसके लिए क्या करूं, दोनों भी, तो आपको पता चलेगा कि आप इतना सा करेंगे वो खुश हो जाता है। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, दोनों का अलग है। बॉडीली फ्रेम भी दोनों का अलग है, इसलिए दोनों भी, पति सुपीरियर है, पति इंफीरियर है, बॉडीली भी, ये भी याद रखना है। मानसिक रूप से भी कोई भी माता जी आपको ये बोले कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। वो मेंटली स्ट्रांग होती तो ये वाक्य बोलती ही नहीं। जो स्ट्रांग नहीं होता अपने डिफेंस में बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ताकि कोई सामने वाला उसको तकलीफ ना दे। मेंटली कोई स्ट्रांग होता नहीं, बोलने की बात है। ठीक है। Thus the natural instinct is that the husband wants to post himself as superior to the wife, and this must be observed. तो कभी कभी ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि हस्बैंड जो है वो पत्नी के से स्ट्रांग होने का दावा रखता है, उसको अलाउ करने का। पत्नियों को मालूम रहता है कि ये चीज में पप्पू है, लेकिन मेरा पति है तो अलाउ कर देने का, बोलने का नहीं। Thus the natural instinct is ये वो, even if there is some wrong on the part of the husband, the wife must tolerate it. देखो मैंने बोला ना कि पढ़ा नहीं मैंने परपुट, एक्चुअली मैं जानू जो आजकल परपुट नहीं पढ़ पढ़ने से चाम चला जाता है, मेरे को लगता है मैंने बोल दिया इसलिए। प्रभु जी वैसा वर्षा, प्रभु वैसा वर्षा। नहीं, यहाँ क्यों दिया है, यहाँ क्यों दिया बता रहा हूँ, क्योंकि देवहूति जो है वो उसका रोल अभी आ गया है। जैसे युधिष्ठिर का रोल आएगा, कृष्ण का रोल आएगा रुक्मिणी के सामने, तो ये अलग फिर उनका ऊपर आएगा। अभी देवहूति प्रोमिनेंट है, याद रखिए। अभी स्वयंभू मनु थे तो राजा का आया, करदम मुनि थे तो ऋषियों का आया रोल, अब देवहूति है तो यहाँ पे ये रोल आएगा। भले वाइस वर्सा भी ट्रू है। If there is something wrong on the part of the husband, the wife must tolerate. इसमें must वाला पार्ट वाइफ को है, हालांकि वो दोनों हैं एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं। And thus there will be no misunderstanding between husband and wife. अगर वो टॉलरेट कर लेगी तो फिर बाद में वो भूल जाता है ना, वो भूला है, वो येड़ा है, वो आज कुछ किया फिर भूल गया, फिर वो वापिस मतलब प्यार करेगा, वो करेगा तो भूल जाता है। तो उसको सीरियस बना देंगे आप इशू, तो वही सीरियस आग हो जाएगा, तो तभी सीरियस नहीं बनाना है। विश्रम्भेन मीन्स विथ इंटीमेसी, ये तो भी पढ़ लिया हमने। बट इट मस्ट नॉट बी फैमिलियरिटी दैट ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी अति परिचयात अवज्ञात। जब आपसे अति परिचय हो जाए किसी से तो उसका हम लोग चीपली ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंटीमेट होना है पर चीपली नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन, अ वाइफ कैन नॉट कॉल हर हस्बैंड बाय नेम। एक पत्नी ने पति को नाम से नहीं पुकारना है। यहाँ हमारे एक माता जी, उसके पति पुजारी है ना, वो पति पत्नी, तो माता जी उसको नाम से नहीं पुकारते, हरी हरी। मेरे को लगा कि माता जी किस हरी को पुकार रही है एक बार, बोले कौन हरी, तो बोलते ये है हरी। बोला अच्छा चाहिए हरी है। तो बोला प्रभु जी क्या नाम पुकारे हैं, तो हम हरी हरी कर रहे हैं, मतलब प्राण भी छूटे तो हरी को प्राप्त हो जाए। बोला अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन, वाइफ कैन नॉट कॉल हस्बैंड बाय नेम, है ना, इसलिए ए जी ओ जी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, है ना, ऐसे बोलते हैं। या कभी इसके पापा नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ए मनोज के पापा, मनोज के पापा, ऐसे बोलेंगे, नाम नहीं लेते, वो रिस्पेक्ट है। आजकल तो मतलब पति का नाम अलग, पत्नी का नाम पहले से जो था वही रहेगा। हम क्यों तुम्हारा सरनेम ले, तो फिर वो पहले ही तुमने टुकड़े कर दिए तो बस थोड़े समय बाद तुम फिजिकली भी अलग हो जाओगे। फिर डिप्रेशन में अपनी कहानियां सुनाओगे कि मैंने क्यों डाइवर्स किया, मेरी दुखी कहानियां। अरे उससे अच्छा टॉलरेट कर लेती, जो अब दुख टॉलरेट कर रही हो उससे अच्छा उसको टॉलरेट कर लेती ना।
In the present civilization, the wife calls her husband by name, but in Hindu civilization, she does not. जो हमारा हिंदू वैदिक सिविलाइजेशन है, उसमें हम नाम से नहीं पुकारते। पता नहीं मेरी माँ क्या बोलती थी, याद नहीं आ रहा। क्या बोलती, याद नहीं आ रहा। वैसे मेरी माँ बोलती ही नहीं ज्यादा कुछ, याद नहीं आ रहा। Thus the inferiority and superiority complexes is recognized. इससे superiority inferiority का clear रहता है। दमेन च, a wife has to learn to control herself even if there is misunderstanding. तो जब पत्नी है, अगर आपको पत्नी बनना है तो ये चीज आपको अपने में लाना होगा। दमेन च, कंट्रोल करो। जैसे ब्राह्मण भी दशमेन च दमेन च, ब्राह्मण भी क्या करता है, अपनी इंद्रियों के वासनाओं को कंट्रोल करता है। वैसे पत्नी होने के बाद ऐसे नहीं कि आपको छुट्टी है, आपको भी कंट्रोल करना है। गुस्सा आ रहा है तो ऐसे नहीं कि आई एम प्रो गर्ल, मैं अब नए जमाने की हूँ, तो नए जमाने की तो फिर कोर्ट में जाके तो फिर घर पहुंच जाएगी। पढ़ी लिखी है तो तू अपना अलग पढ़े लिखे का दुख फिर भोग। और लिखा है has to learn to control herself even if there is misunderstanding. Suhridena vachama madhuraya means always desiring good for the husband and speaking to him with sweet words. हमेशा अपने पति को मीठे शब्दों में बोलना है और उसके लिए हमेशा हित चिंतन करना है कि इनका भला हो। A person becomes agitated by so many material contacts in the outside world. Therefore, in his home, he must be treated by his wife with sweet words. तो प्रॉब्लम क्या है कि जो पति है इसको क्यों आपने मधुर से बात करना है, उसका कारण है प्रभुपाद बता रहे हैं। अब प्रभुपाद गृहस्थ हैं, मतलब गृहस्थ थे, गृहस्थ सन्यासी हुए ना, तो उनका अनुभव तो मायने रखता है। तो वो बोलते थे कि वो दुनिया में अलग अलग चीजों से डील कर रहा है। जैसे कोई कष्ट वाली चीजें हैं, मतलब बाहर में कोई गाली दे रहा है उसको, कोई धंधे में उसको धोखा दे दिया, कोई उसके भोलेपन का फायदा उठाया, तो कई चीजें उसको अच्छी मिली, बहुत सम्मान भी मिला, कोई अच्छा प्राइज वाइज मिला या कोई सम्मानित चीज मिला, कोई लोगों ने भरोसा करके उसको कोई पद दे दिया हो, ऐसा भी होता है, या कभी कभी राजनीति करके पद छीन लिया हो। वो अलग अलग इगोइस्टिक ट्रॉमा से जा रहा है। एक घर है जहां वो आके, उसको एक पत्नी है जो वो जैसा है वैसे स्वीकार करके खाना खिला रही है, वैसे उससे प्यार कर रही है, वैसे उससे संबंध बना रही है। तो फिर वो उस पत्नी को लेके तीर्थ यात्रा भी जाएगा, सब जगह जाएगा, वो एक अलग होना चाहिए। अब वो पत्नी पीछे से व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके दूसरा नेटवर्क बनाएगी तो फिर वो हार्ट ब्रेकिंग वाले वीडियो सॉन्ग्स तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ? क्या मेरे जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम, ये दौलत ये शोहरत जो भी है ये सब ले लो, पर मेरी जिंदगी से चले जाए हालत हो जाता है। तो पत्नी को हमेशा रहना चाहिए, एक पतिव्रता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी ज़्यादा ही ज्ञान बांट दिया मैंने। इसके आगे का भी रिपोर्ट है, कल ले लेंगे। यस, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को कृपया करके पूछिए, समझाइए, समझिए। जैसे ये वाली क्वालिटीज हैं, जैसे मालिक है, तो ये एक आदमी को कैसे पता चलेगी कि औरत जिससे शादी होने जा रही है, ये इसमें ये मतलब वो जो औरत है वो पजेस कर रही है सारी क्वालिटीज, ये हमको एज अ मैन कैसे पता चलेगी? मैं कोई क्वेश्चन नहीं समझा, बोलो आप बोलो। मतलब जैसे अरेंज मैरिज भी होती हैं, तो मतलब हमने सामने वाली जो महिला है जो भी है औरत, उसमें ये क्वालिटीज़ है, ये हमें कैसे पता चलेगी? मतलब कि जैसे पतिव्रता नारी की जैसे कोई क्वालिटीज़ हैं कि वो फेथफुल है, एक इंटीमेट फ्रेंड होगी, वो अपने जो हस्बैंड है उसकी सुपीरियर पोजीशन को मतलब रिस्पेक्ट करेगी। तो ये वाली क्वालिटी एज अ मैन हम लोग कैसे जान पाएंगे कि वो मतलब वो उसके पास की क्वालिटीज़ है? देखिए, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अगर हमको शादी भी करना तो हमको कैसे पता चले क्वालिटी है नहीं है। ये जो क्वालिटीज है ना, जो ही उसको स्त्री शरीर मिला, उस पैकेज के साथ उसको ये सब मिल गया। जैसे आप बोलोगे जब मुझे क्रिकेट किट चाहिए तो आपको सब मिलेगा, बॉल मिलेगा, बैट मिलेगा, पैड मिलेगा, स्टंप्स मिलेंगे। तो वैसे ही किसी को स्त्री शरीर जब दिया जाता है तो उसमें ये टॉलरेट करने की पावर, ये सब अपने आप रहता है। तो शी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू बी ए गुड वाइफ।
उसका बॉडीली जो स्ट्रक्चर है बच्चे को गर्भ धारण करने का, तो वो सब पहले से सिस्टम बना हुआ है। बस ये है कि ये उसका दायित्व है वो करना, ये देवहूति सिखा रही है। समझ में आया? तो ऐसे आप किसी से भी शादी कर लो, इन सब में क्वालिटीज रहते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत इसमें है नहीं। बस उसको कोई गुमराह कर दे कि नहीं नहीं तुम में अधिकार है, उसको लूट लो, छोड़ दो, आधा प्रॉपर्टी वो ले लो, एलिमनी क्या बोलते हैं, तो ये सब रूल्स आ गए, तो इसमें फर्जी हो गया सब। अब वो सरकार के बनाए हुए नियम है, वो अपना झेले, अब उसको हम क्या करेंगे। लेकिन आइडियली पति पत्नी बहुत सिंपल एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुझे आज भी याद है, एक लड़का था, वो 4 साल पहले आया था मेरे पास, तो बहुत पहले फ़ोन पे ही बहुत बकबक किया था। अभी उसने एडमिट भी किया है, लेकिन तभी कर दो। फिर मैं उसको कुछ नहीं बोला, वो आया, वो बोला मैं एक बार गुरुकुल देखना चाहता हूँ, तो अपनी था, प्रभु जी हम ऐसा करेंगे, ऐसे मुझे ही सिखा रहा था। मैं बोला अरे तू मुझसे सीखने आया, मुझे सिखाने आया है? आज सिखाने भी आए तो तेरे 10 गुरुकुल होते तो मैं भी 2 चीज़ सीख लेता। तू बैठा है बस एक कमरे में और तू सोच रहा है कि मुझे सिखाएगा, तो ये तेरे जो ये वेगम है उसको तेरे पास रखा। वो आया तो उसकी अब हुआ क्या, वो बहुत शाना था, उसको मालूम था 1-2 में मेरे से बात करेगा तो मैं धो दूंगा। वो अपनी पत्नी को बिठा दिया मेरे सामने, मतलब जैसे बात करते ना टेबल चेयर पे, वो बच गए क्योंकि उसके पत्नी के सामने उसको कुछ भी नहीं बोला मैंने, मतलब उसका जैसे ईगो चला रहा था वो चलने दिया। बोला हाँ प्रभु आपका अनुभव है, आप मैं समझ रहा हूँ कि आप बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। यस 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 यस। और वो माता जी को भी ना पता था कि प्रभु जी मेरे वजह से इसको अभी तक धो नहीं रहे। बाद में क्या हुआ मालूम, उसको नींद आ गया, माता जी को 12 बज गया, उसको नींद आ गया, तो और मैं मीठा से बोल ही रहा था, वो फिर वो चली गई, बोली मैं चली गई, मैंने दरवाजा बंद किया, इसको जो सुनाया मैंने, बोला तेरा नसीब तेरे पति, बोला अच्छा मुझे आपने 1 टोन में बोला, मेरे पत्नी सामने बोला। तो वो पत्नी भी जानती थी कि मैं कवच हूँ इसका, तो वो जानता था, नहीं तो अकेला के बात करता उसको मालूम था मैं उसको दे देता। तो माताओं का क्या रहता है, और कभी भी किसी स्त्री के मतलब सामने उसके पति का, उसके पिता का, उसके भाई का निंदा नहीं करना, तो उसके आश्रय स्थान होते हैं ना, नहीं करना, राजा का, उसके गुरु का, क्योंकि उसका आश्रय स्थान है, भले उनमें कुछ दोष दिखे तो नहीं करना चाहिए, ताकि नहीं तो उसका थोड़ा फेथ हिल जाए। यस राधा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस एट डस्ट ऑफ योर लोटस फीट। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि एक स्त्री को कितना सहना चाहिए अगर वो मैरिड है, तो अगर मतलब कितना टॉलरेंस रखना चाहिए? देखिए धर्म में पति पत्नी दोनों का होता है, ऐसे नहीं कि एक साइड से होता है। अभी भले हम देवती माता का आदर्श लेके पढ़ रहे हैं, तो वो आदर्श है, मतलब अगर अच्छा पत्नी बनना है तो हमें क्या होना चाहिए, हमको सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पत्नी बन के मोक्ष का मार्ग खुलता है, तो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति कुछ भी कर लेगा, तो फिजिकल टॉर्चर जो है वो नहीं सहना है। ठीक है, एक आध गुस्से में थप्पड़ मार दिया, उसमें उसका दिमाग गर्म था, एक थप्पड़ मार दिया, वो कोई उसको डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलते। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब रस्सी से बांध दिया और मारे जा रहे हैं। एक थी माता जी टाटा में, तो उसको मार रहा था उसका पति, तो उसका भाई बोला मैं क्या करूँ, तो फिर जो करना था करवाना था मैंने कर दिया। उसका पति गुड़गिड़ाया लास्ट में, तो एनीवेज वो माता जी को जाना नहीं था वापिस, 10 लाख रुपए भी उसने ले लिए, उससे छोड़ दिया। और उसका शादी हो गया, उसको बच्चा भी हो गया माता जी को, होता है ऐसे। और एक माता जी थी, उसका पति कहीं और अफेयर कर रहा था और इसको आगे पीटता था। अफेयर कहीं और करेगा, अब माता जी को पता है तो उसको आगे पीटेगा, बहुत परेशान थी। तो मैंने उसको बोला कहानी मूवी देखो, कहानी मूवी ने विद्या बालन का मूवी देखो, थोड़ा इंस्पायर्ड हो जाओ। और उसको बोला चाकू लेके बैंगन भौंकते रहो, और जो ये पति आए दे देना, अगर हाथ उठाए तो ठोक देना उसको। तो उसने एक चाट बजाया, उसको ऐसे देखते रह गया कि तुझे किसने सिखाया, बोले किसने सिखाया, चाकू निकला और डर गया, पति नीचे फ्लैट के बाहर, पति गायब। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल टॉर्चर सहना है, नहीं। एक लेवल बाद आपके अधिकार है, सरकारी अधिकार है, सरकार भी अधिकार देती है। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट कर दोगे, डंडा से उठा के लेके जाए घर से किसी को, तो टॉर्चर आपको सहना नहीं है। एट द सेम टाइम ये नॉलेज की बात है, महिलाओं का सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है। उनको थोड़ा कोई अपमान भी कर दे तो वो थोड़ा सा मतलब उनको चाट 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 सुनाई देता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो वो इमेजिनेशन से भी निकलना जरूरी है, जो हुआ ही नहीं वो कई बार वो इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो आपको व्यवहारिक रहना है,
जहाँ जेन्युइनली लगेगी फिजिकल टॉर्चर हो रहा है वहाँ आपको एक्शन लेना है। अन्यथा पति पत्नी में नोकझोंक होता है, और अपना स्वभाव अगर मीठा रहेगा और हमारा सेवा भाव रहेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी पति हो, पत्नी सेवा भावी होगी ना, वो कितना भी हो झेल ले। आजकल की लड़कियों में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी प्रभुपाद ने खुद बोला है। प्रभुपाद ने तो 50 साल पहले लिखे हैं, हम तो आज देख रहे हैं। प्रभुपाद वेस्ट में थे तो समझ गए थे क्या है, वही वेस्ट का कल्चर यहाँ आ गया है। पत्नियां है ना, यानी लड़कियां जब शादी हो जाती है उनको लगता है मैं कुछ भी बोल दूंगी ना, इसको झक मार के सुनना है। तो उनको ये नहीं पता होता है कि अंदर से अगर बुरा मान गया तो बोलेगा नहीं, लेकिन फिर तुमसे दूरियां बना देगा। फिर तुम्हारा पत्नी वाला रोल तुम प्ले करते हुए भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिंग में दोनों एक्टर्स ने एक्टिंग करना चाहिए ना। अगर स्टेज पे ड्रामा है तो दोनों ने एक्टिंग करेंगे तब मजा आएगा। एक ही एक्टिंग अच्छा कर रहा है, अब धोनी है मारे जा रहा है, नीचे ऊपर के प्लेयर आउट हो रहे हैं, तो वो अकेला क्या कर लेगा, थाला थाला करके। वो तो उसका प्रारब्ध अच्छा है कि वॉर हो रहा है, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है इस सीजन। तो उसी प्रकार दोनों का रोल होता है। तो पत्नी को अगर फिजिकल टॉर्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, जहाँ मतलब मर्डर की तरह हो रहा है, तो छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए मतलब आइडियली तो उसमें भी कहा है कि आप वही प्राण त्यागना चाहिए, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि प्रिंसिपली भी स्त्रियों को अधिकार है। एक्चुअली अगर लड़की वापस बाप के घर आ जाए तो ये लड़की का हार नहीं है, उस लड़के का हार है, उस पूरे खानदान का हार है। हमारे कास्ट में उस गांव में शादी नहीं होता जिस गांव की बहू वापस घर चली गई हो। अलग प्रेशर है, वो लड़का पटा के रखता है, हाँ हाँ गलती हो गया, ठीक है रुक जाओ मेरी एक बहन थी बड़ी वाली, मुझसे बड़ी, उसको थे इन लॉज बहुत तकलीफ दे रहे थे। एक बार तो जहर खिलाने का भी कोशिश किया था, तो उसने भाग के गई और कहीं से मेरे पिताजी को फ़ोन किया। मेरे पिताजी बहुत स्ट्रांग है, तो गए ऐसा ठिकाना लगाए, बोले हम हमारी बेटी को ले जा रहे हैं, तुम डोली लेके आएगा, अपना गाँव लेके आएगा यहाँ पे, मेरे घर से मेरी बेटी फिर डोली में जाएगी, तब तक तुम्हारे पूरे गाँव में हम एक शादी नहीं होने देंगे। अब सब लोग टेंशन में, जिनका शादी होना तो बोले अरे आते हल्ला गुल्ला हो जाए, गोलियाँ चल जाएंगी, फिर कुछ हो जाएगा। तो फिर उसको सब प्रेशर डाले। फिर वो लड़का हम्बल होके लिटरली लेके आया डोली। हालांकि वो अब गुजर गए, लेकिन पॉइंट है कि एक रिस्पेक्ट होता है लड़की का, ऐसा नहीं कि इसलिए लड़की को माता पिता ये सब से तो होता ही है, नीचे पति आश्रय है। हरे कृष्णा। बाकी अगर कुछ ना भी समझे तो अंदर परमात्मा है, परमात्मा गाइड करते हैं कि कितना सहना है नहीं सहना है, वो भी लिमिट आपको परमात्मा दे देंगे गाइडेंस। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे। प्रभु जी इसको इंस्टाग्राम में डाल देंगे क्या, ये वाला आए बना के, रील बना के? आपने अच्छे से समझाया। हाँ आपने ये वाला जो पॉइंट है ना अच्छे से समझाया, इसको रील बना के इंस्टाग्राम में डाल देंगे क्या? हाँ, वो मैं नहीं डालूंगा, मैं जब अपलोड हो जाएगा तुम काट के डाल देना। सारा काम मैं, लेक्चर भी मैं ही दूँ, पॉइंट भी मैं ही दूँ, रील भी मैं ही बनाऊँ, अपलोड भी मैं ही करूँ, फिर वो कमेंट में माँ बहन की गालियाँ भी मैं ही सुनूंगा। तो अभी मैंने कुछ तो बोल दिया, साइंस है ना जो धूल के बराबर है वेदों के सामने, तो सच बात बोला। अब सच बोला तो वहाँ वो गालियाँ दे रहे, पूरी माँ बहन की पूरी इज्जत आ रहे। अब वो मैंने मेरा इंस्टाग्राम बंद कर दिया, लॉग आउट कर दिया, बोला भाई क्लास देते देते कमेंट सुनने पड़ते, तो उससे अच्छा है तुम डालो। अब मरे हुए मुर्दों को क्या जगाना। ठीक है, आपका अलग बना के, आपका अलग अकाउंट बना के, आपको आपकी रील, आपका अलग अकाउंट बना के। नहीं ऐसा मैं फेक आदमी नहीं हूँ, जो डाले डालो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे पास टाइम नहीं है अभी। मेरे पास अपना ही सिलेबस लिखना है, क्या क्या काम करना है, उसका मैं अपना टाइम नहीं दे रहा हूँ। रील्स जो है किसी को काटना है वो अपलोड होगा, ये एपिसोड नंबर नोट डाउन कर लो, वो अपलोड होगा, वहाँ से काट के डाउनलोड करके काट के उसके पीछे इमेजेस जो भी तुमको डाल दो, फिर उसमें महिला समाज गाली देगा, इसको क्या पता शादी करी तो समझ में आए, ऐसे कुछ वो भी चालू हो जाए। इसलिए मैं ज्यादा ज्ञान फैलना भी बंद कर दिया। मूढ़म तम कौन बोधे।